नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। मैं शशांक सर डियर लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं। हालांकि ये चीज़ लिखना तो नहीं चाहिए तुक्का कैसे लगाएं, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनके सामने 30 प्रश्न रखे जाते हैं तो उनको 15 या 17 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उसके आगे वो नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि इतने में पास भी नहीं होना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानकारी है, समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग उनको 90 नंबर चाहिए और ओबीसी SC ST को 85 नंबर 82 चाहिए। बात आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए, तुक्का शब्द तो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अब हम करें क्या, कैसे करें कैसे ना करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने पढ़ाई और लिखाई अगर थोड़ी बहुत कर रखी है तो कम से कम इतना तो आपको नॉलेज होगा ही होगा कि अगर किसी भी चीज़ में अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 30 में से 15 तो आप कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में सेक्शन कितने हैं, अगर हमारे पास 30 के मान लीजिए कितने सेक्शन होते हैं, जो कि 5 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 15-15 भी आप जाते हैं तो आप जानते हो कि 15-15 करते हुए भी हम 90 नंबर आराम से ले आते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका कोई सब्जेक्ट बड़ा कठिन है, एक बड़ा कमजोर है, जैसे मान लीजिए संस्कृत है। अब किसी ने संस्कृत ले रखा है, लेकिन संस्कृत में क्या हुआ है कि उसको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, पर वो 15 तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी वो इस स्थिति में कैसे करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अब इस स्थिति में वो क्या करे, कैसे करे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं जो आपको आता है वो तो आप पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चूंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव हमारा मार्क्स यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, यानी कि हम पूरे 150 में 150 टिक लगा सकते हैं, जो कि सबको लगाना है। 150 प्रश्न आते हैं, हमें प्रयास करना है कि हर हाल में 150 के 150 पूरे हमें अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ये पहली बात तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है, जब लास्ट में ऐसा लगे कि छूट रहा है पेपर, तो जबरदस्ती उसको पढ़ो। अगर पढ़ने का भी समय ना हो तो फिर भगवान के आधार पर तुक्का ही मार देना। सबसे पहली बात तो ये, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। या तो इतना रफ्तार बना के हमें चलना है कि कुछ छूट ना पाए। अब मान लीजिएगा हुआ क्या कि इसमें हमने क्या किया, हमको 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर भी हमारे 20 क्वेश्चन अभी यहाँ पर छूट रहे हैं, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन में किया क्या जाता है कि 20 क्वेश्चन में जैसे आपने टैग वर्ड पढ़ा, तो सबसे पहले टैग वर्ड आप आज से लगा करके जब तक पेपर देने जाए रोज कम से कम देखें, 2x स्पीड में देखें, ताकि आपके अंदर टैग वर्ड को पढ़ करके एक सहज एक समझ विकसित हो जाए। उस समझ के आधार पर आप देखेंगे कि ये जो 20 बच्चे, इनमें कम से कम आप जब सब में तुक्का लगाएंगे तो कुछ नहीं तो आप कम से कम 5 तो सही कर ही जाएंगे, समझ रहे हो। देखिए, जब पेपर देने जाए तो सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं करना होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, दुनियादारी कुछ नहीं सोचना है। ये सोचना है कि हम तो सीटेट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को वहां पर देखा है कि पहले तो बैठे रहते हैं, घंटों सोचते हैं। घंटों सोचने का समय नहीं है। 150 क्वेश्चन और 150 मिनट हमको मिले हैं। अगर हम सोचने में अपना समय बर्बाद करेंगे तब तो हम फिर पास हो चुके। तो सबसे पहली बात कि समय पछता नहीं होनी चाहिए। आप बैठकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में उस ऑप्शन में अपनी समझ को बना करके टिक लगाएंगे। अगर 50% का भी मामला है तब भी आप टिक लगाइए, बिना किसी दुख दर्द के, बिना किसी तकलीफ के आप आंसर लगाइए। फिर देखिए, अब मान लीजिए बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको तो आप आराम से अटेम्प्ट कर जाते हो, लेकिन जो लंबे लंबे प्रश्न हैं उनको अटेम्प्ट करने में हमको होती है दिक्कत। साहब, ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जब हम परीक्षा कर रहे थे तो हमने छोटे छोटे प्रश्नों को लगाया, लेकिन सोचने विचारने में हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा चला गया। अब जो बड़े बड़े प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं, जब हम उनको पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना समय तो रहेगा ही रहेगा, ताकि आप कम से कम प्रश्नों को जरूर पढ़ सकें। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मान लीजिए अगर कोई ओबीसी बंदा है, सेकंड कैटेगरी में जो आता है, जब मान लीजिए कोई ओबीसी या SC ST का जो बंदा है, उसको 82 नंबर चाहिए। 82 ना ला पाए तो कम से कम 70 नंबर का पेपर वो कर ले जाएगा, और इतना तो जिसने पढ़ा हुआ है, तैयारी की, इतना तो कर ले जाएगा। अब बात हमारी आती है 12 नंबर की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल हाशिए पर हैं फेल होने के, कि साहब हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बनना है। तो इस बात से आप कॉन्फिडेंस में रहिए कि 70 तो कर जाओगे। अरे पैसेज भी नहीं कर पाओगे क्या, हिंदी के पैसेज आएंगे ना, दोनों करोगे 15 नंबर आ जाएंगे। हम कहते हैं कि आज गलत हो गया, उधर तुक्का मार के आओगे तो ऐसा तो नहीं 4-5 सही ना हो जब पढ़ाई की है। तो मैथमेटिक्स में कितना भी बेकार बंदा होगा वो 15-20 क्वेश्चन आराम से सही करता है, क्योंकि उसमें आनी तो सरल सरल है ना। का 60 तक की तो आनी है, 5 तक की तो आनी है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे करते हुए कम से कम आप 70 तक पहुंच गए, और 12 में आप तुक्का मारेंगे। जैसे मैंने बोला, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे में तुक्का मारना है, लेकिन कम से कम इतना समय जरूर बचा के चलो ताकि प्रश्न पूरा पड़ जाओ। अब देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए लिए हुए हैं।
मान लीजिए एक प्यारा सा अपना प्रश्न लिखा हुआ है, हमारे पास वहाँ पर टाइम ही नहीं बचा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत इसको आराम आराम से वहाँ पर सॉल्व करेंगे, समय नहीं बचा है। तो कम से कम इतना तो समय बचा है ना कि हम इसको पढ़ पाएं। समझ गए कि 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात कर रहा है। तो देखो मार्गदर्शक सिद्धांत या एनईपी यही कहती है कि रटना बंद करा दो, ठीक है, कक्षा के बाहर का माहौल बनाओ, देशभक्ति वाले बच्चे तैयार करो, ठीक है, बच्चों को करके सीखने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, गलत पूछ रहा है, इतना याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव सोचो, नेगेटिव है कैसे सही करेंगे। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन, सही बात है। रटन पद्धति से ना हो, सही बात है, रटन पद्धति ना हो मतलब दूर करना है ना। फिर उसके बाद पाठ्य चर्चा में समृद्ध करना, बिल्कुल ठीक बात है। समग्र विकास, ठीक बात है। एक व्यवसायिक अध्यापक, साहब ये बात नहीं की कि गलत ही तो ढूंढ रहे हैं, खत्म। मतलब कहने का कि इतना आप कम समय में, आप ये कहने लगोगे सर जी आप तो टीचर हो, आपको आता है इसलिए आप इतनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हो ना। आप हमसे भी स्पीड से कर पाएंगे क्योंकि वहां पर आपको बहुत जल्दी करना होगा। तो केवल इतना देखा कि मार्गदर्शक सिद्धांतों से है और निगेटिव है कि पॉजिटिव है, सही कर पाओगे कि नहीं। अब इसमें हम कहते हैं सबसे बड़ा वाला आंसर सही कर दो, तो गलत है। ये बात कोई भी वहां पर सीख के नहीं जाएगा कि सबसे बड़ा वाला सही कर दो, गलत बात होती है। क्योंकि सबसे बड़े वाले, अब सीटेड भी जाने लगे कि तुम बड़े वाले आंसर सही करते हो, ठीक है, पर तुम फेल हो जाते हो, तो ऐसा ना करना। निपटा। अगले में हम गए बच्चे पढ़कर प्रश्न बनवाना। देखो प्रश्न बनवाने का मतलब ये होता है, फिर खुद दिमाग लगाओ, प्रश्न कोई तभी बना पाएगा जब पाठ को सही से पढ़ा होगा। तुमसे हम कहें कि कोई हमें सीटेट का प्रश्न बताओ, तभी बता पाओगे जब पढ़े होगे। तो यहाँ पर देखो, बच्चे से प्रश्न परिचित हो, सर जी गलत। शिक्षक जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे गहराई से, तो बस यही सही है, जो गहराई से पढ़े होगा वही बता पाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब पूरा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा पेपर छूट रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब, और अब सीटेट क्या करता है, बड़े बड़े प्रश्न भेजता है, आप लोगों को देता है, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं उसमें फंसो। पहली बात मैंने क्या बताई, 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 60 से 70 नंबर आप आराम से ले आओगे। उसके बाद तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का इसे नहीं लगाना जैसे ये प्रश्न आया। जैसे देखो अगला प्रश्न है, हमने देखा कि ये वाला सबसे लंबा है, ये सही हो गया। फिर हमने अगला वाला देखा, ये वाला सबसे लंबा है, सही हो गया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो गलत हो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्वालीनता। स्वालीनता का मतलब होता है अपने में रहना, मतलब दूसरे से बातचीत ना करना। तो देखो कहता है हाथ पैर हिलने, सामाजिक अंतर क्रिया, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, तो ये सही है। तो बड़ा वाला सही करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, तो बड़ा वाला सही नहीं होता है। तो कम से कम जब कुछ ना कर पाना तो प्रश्न को कम से कम एक बार पढ़ना। और दूसरी बात ये है कि शुरुआत से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलो, क्योंकि पिछली बार जब पेपर दिया गया था तो इतने लंबे लंबे पैसेज दिए गए थे कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। मैं आपसे कहता हूं कि पहले जो भी चीजें लंबी उनको छोड़ दो, सबसे पहले मैथ कर डालो, ईवीएस करो, ठीक है ना। ईवीएस में कौन सा पैसेज आना है, ठीक है, हिंदी करो, छोटे छोटे पैसेज हैं या समझ आ जाए क्योंकि मातृभाषा है हमारी। इस आधार पर जब करते हुए चलेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का केवल लंबे लंबे प्रश्न देख करके नहीं लगाना है। कीवर्ड, जो टैग वर्ड हैं उनको जरूर याद कर लीजिए, सारे के सारे लोग रोज पढ़ें। टैग वर्डों को जब रोज पढ़ोगे तो आप में एक दिमाग विकसित हो जाएगा कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझते हुए जाएंगे और आपका मंगलमय पेपर होगा और आप पक्का एलिजिबिलिटी पा जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।